बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, वेलकम बैक। तकरीबन बच्चे आ चुके हैं, कुछ बच्चे स्टिल क्लास ज्वाइन नहीं कर सके। मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा कि मैं क्लास 5:20 तक 5:15 तक ऑफ कर दूं, कोशिश यही होगी मेरी, ठीक है। और मगरिब का टाइम अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होगा, 5-5 मिनट आगे बढ़ता जाएगा, 2-2 मिनट 3-3 मिनट रोजाना बढ़ेगा। तो मगरिब तकरीबन 5:55 के करीब करीब हो रही है। बहरहाल हम कोशिश करेंगे क्लास जल्दी ऑफ कर लें, वरना हम बीच में 10 मिनट असर की नमाज का ब्रेक लेके क्लास बाद में भी ले सकते हैं, जब तक ये इस तरह ऑनलाइन का सिलसिला चल रहा है। आप सबसे मौदबाना रिक्वेस्ट है, जरा इत्मीनान से देख लें, समझ लें इस बात को कि क्वेश्चन नंबर 2 में सफिशिएंट का वर्ड इस बात की पहचान है कि आज आपको डायरेक्ट जल्दी से निकालना शुरू करनी चाहिए। क्या चलें बिस्मिल्लाह करें फिर? अगर आप कह रहे हैं कि क्या निकालनी चाहिए, बुक वैल्यू, तो बिस्मिल्लाह, आपने हेडिंग डाली अपने पास, क्वेश्चन नंबर लिखें, क्वेश्चन नंबर लिखें फटाफट, जल्दी कर लें जरा, शाबाश। क्वेश्चन नंबर लिखें, केस नंबर लिखें, कंपटीशन फॉर बुक वैल्यू, आज फॉर 1/3 इंटरेस्ट लिखेगा प्लीज। वाह भाई वाह, इतनी तेजी, माशाल्लाह, जवाब भी भेज दिया जोया ने तो। क्या बात है, चैंपियन हो गया लग रहा है लोग, हाँ, इतने चैंपियन, माशाल्लाह। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2, केस 1। क्वेश्चन 2, केस 1। अच्छा जी, मजे की बात है कि सब, शहीर साहब आपका आंसर अलग है, 11,111। एक तो आपने 1-1 भी ऐसे लिखे हैं, अल्लाह माफ करे, कि बस ऐसा लग रहा है मुंह पे मारे हैं मेरे जवाब। जोया ने 22,222 बोला था, शेख हारिस साहब ने 50,000 बोला है, शहीर साहब ने 11 बोला है। पता नहीं 11-11 क्या वो सेल लगा रहे हैं दराज पे या अली एक्सप्रेस पे। यमुना 33,334 बोल रही हैं, और सैयदा उमामा 50,000 बोल रही हैं। चलिए जी, आइए चेक कर लेते हैं। ये अंग्रेजी लिखी हुई है, जवाब आपके सामने स्क्रीन पे, मजे की बात है। कंपटीशन फॉर बुक वैल्यू ऑफ 1/3 इंटरेस्ट। अब वो बेवकूफ लोग जो आज भी 1/4 लिख रहे हैं, उनका इलाज नहीं है, उनके लिए दवाई नहीं है मेरे पास, वो अपना इलाज खुद करवाएं। कंपटीशन फॉर बुक वैल्यू फॉर 1/3 इंटरेस्ट। सर 1/3 को लिखा, ये समझ में नहीं आया। ओए होए, ये मुसीबत आ गई भाई, ये तो बड़ा मुश्किल गलत काम कर दिया मैंने। बेटे आप फटी हुई आंखों से देखें ना क्या लिखा है, सी इन्वेस्ट सफिशिएंट कैश टू एक्वायर 1/3 इंटरेस्ट। तो इसका मतलब है आज 3 में से एक हिस्सा होगा। अबे शहीर, 1,11,011 ये नहीं है भाई जवाब, पता नहीं कौन से कैलकुलेटर से तुम निकाल रहे हो, आप देख लो, सीख लो इधर। 3 में से एक हिस्सा चाहिए सी को, सही है। अब इधर समझो जरा तमीज से, बिल्कुल इत्मीनान से। जी हारिस साहब, आपका जवाब सही है। अब देखें, लिखा कंपटीशन फॉर बुक वैल्यू ऑफ 1/3 इंटरेस्ट। नया पार्टनर कितना इंटरेस्ट लेगा भाई, बताओ इधर सवाल से पढ़ के। नया पार्टनर बोल रहा है मुझे कितने हिस्से चाहिए। बेटा वो 2 और 1 का रेशो किसके दरमियान दिया हुआ है? बहुत चैंपियन है भाई, माशाल्लाह, इतने पढ़े लिखे बच्चे हैं। बताओ वो 2 और 1 का रेशो किसके दरमियान दिया हुआ है? बोलो, अब आप ही जवाब दो, 2 और 1 का रेशो किसके दरमियान दिया हुआ है? जिसने मुझे लिख के भेजा है सर 2:1 का रेशो दिया हुआ है, वही जवाब दे। नहीं, आपने नहीं लिख के भेजा, जिसने मुझे लिख के भेजा वही जवाब दे कि 2:1। एक बच्ची ने मुझे लिख के भेजा सर 2:1 का रेशो दिया हुआ है, उसी से पूछ रहा हूँ, वो बताया मुझे 2:1 का रेशो किसके दरमियान दिया हुआ है, किन के दरमियान दिया हुआ है बेटा। मुझे भी पता है वो कैपिटल का रेशो, वो किसके दरमियान दिया हुआ है। बेवकूफों, वो ए और बी के दरमियान दिया हुआ है, और आज कारोबार में सी आ रहा है। तो अब नया रेशो देखो ना, उस रेशो को देख के अचार डालना है क्या तुमने? नया रेशो क्या होगा? 1/3। वो पहले आपस में 3 हिस्से करते थे, अब वो आपस में क्या क्या करेंगे हमारा उससे कंसर्न नहीं है। नए पार्टनर के आने पर अब कितने हिस्से होंगे? 3। और वो कह रहा है मुझे चाहिए 3 में से 1, तो बाकी बचे 2। नहीं समझ आया? नहीं समझ आया तो पूछो, मैं समझाने को तैयार हूं। 3 में से 1 अगर सी लेना चाहता है, तो मैंने भी तो यहाँ कंपटीशन में यही लिखा है, चेक कर लो। 3 में से 1 नए वाले का, तो बाकी कितने बचे? 2। और ये 2 लाइनें कल से बोल रहा हूं कि आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहां से डायरेक्ट शुरू कर सकते हो, लेकिन कमजोर दे लेना बहुत सारे, तो इसीलिए ये लिखवा रहा हूं ताकि इस पर कमांड बन जाए। 3 में से 1 नया वाला लेगा, 3 में से बचे 2।
2 हिस्सों के लिए 3 में से ओल्ड पार्टनर्स के बिजनेस में कैपिटल कितने लगे हुए हैं? आओ सवाल चेक करवाऊं। ए कितने रुपए का लगा के बैठा है बिजनेस में, बोलो। नूर जवाब दीजिए, ए कारोबार में कितने रुपए लगा के बैठा है? 60,000। बी कितने लगा के बैठा है? सब लोग जवाब नहीं देंगे, लिमिटेड लोग ही जवाब देंगे बस। बाकी सब लोगों के हाथों में मेहंदियां लगी हैं बारीक डिजाइन की। 60 और 40। तो भाई ये 60 और 40 लिखा नजर आ रहा है। टोटल कैपिटल 1 लाख बन गया। देयरफॉर टोटल कैपिटल निकाल रहा हूं पहले। तो अब ये 1 लाख रुपए कितने हिस्सों के लिए लगाए हुए इन लोगों ने? ओल्ड पार्टनर्स ने 1 लाख रुपए कारोबार में लगाए हुए, कितने हिस्सों के लिए ऑलरेडी? 2 हिस्सों के लिए। और टोटल हिस्से होंगे कितने अब नए पार्टनर के आने पर? 3 होंगे। तो हमने 1 लाख को 3 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड। समझ आता है? नहीं आता तो कोई बात नहीं, एंजॉय करें, चिल करें। तो भाई टोटल कैपिटल निकल आया 1,50,000। 1,50,000 रुपए टोटल कैपिटल होगा नए पार्टनर के आने के बाद। और इस 1,50,000 में नया वाला कह रहा है मैं कितना हिस्सा लेना चाहता हूँ? 1/3। 3 में से एक हिस्सा इसका लेना चाहता हूँ। 1 लाख का 1/3 नहीं ले रहा वो, इस कैपिटल का 1/3। तो हमने 1/3 इंटरेस्ट ऑफ सी लिखा। 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3। इसका मतलब है ये सी को कारोबार में 3 में से एक हिस्सा लेने के लिए लाने चाहिए 50,000। समझ में आया? सर नहीं आया। बस बेटा नहीं आया तो कंपटीशन छाप लो मेरा बच्चा, और क्या करूं अब बताओ। आप मुझसे पूछोगे नहीं तो मैं बताऊंगा किसे? भाई 21 लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं, जवाब देते हैं कोई 4 से 7 8 लोग बस, बाकी सब खामोश होकर बैठे रहते हैं, मोबाइल की स्क्रीन देखे जा रहे हैं। मोबाइल में भी अचानक कोई वेबसाइट खुलेगी, वहां से आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो भाई हमने भी तो 3/2 किया है। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/2। जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ ले बेटा। अजमीर, आपको कल रिकॉर्डेड लेक्चर मिल गया था और आपको भी क्लास समझ में आ रही है या नहीं? अजमीर आप पहले वाले लेक्चर में तो थे ही नहीं, आपने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है मेरे हिसाब से तो। ऐसा ही है प्यारे भाई? आप पहले लेक्चर में तो मेरे मुताबिक थे ही नहीं, आपने तो क्लास अभी अभी ज्वाइन की है। ये तो पहला लेक्चर आपने मिस कर दिया। आप सेकंड लेक्चर आप समझ में आ रहा है आपको? अल्लाह करे आ रहा हो भाई, हम तो सिर्फ दुआएं कर सकते हैं आप लोगों के लिए। दवाई आप खाते नहीं है, दुआ करवाए जा रहे हैं हमसे। सर सवाल के मुताबिक चलूंगा ना सर, मैं तो सवाल देखूंगा। आइए सवाल देखता हूँ सर। कासिम भाई पूछ रहे हैं सर इसकी बैलेंस शीट बनेगी? तो आइए सवाल देखते हैं क्या क्या बोला है। सवाल में बोला है क्वेश्चन 2 में गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ सी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सेपरेटली, शो आल्सो नेसेसरी कंप्यूटेशन। वो ना भी बोले तो कंप्यूटेशन दिखाना वाजिबुल कत्ल, तो हमने कंप्यूटेशन अल्हम्दुलिल्लाह दिखा दी। सी को कारोबार में 50,000 रुपए लाने चाहिए। केस के मुताबिक सी कारोबार में 50,000 रुपए क्या लेकर आएगा? बोलो क्या लेकर आएगा? तो आप सब एंट्री क्या बनाएंगे? ये बनी हुई एंट्री चेक कर लें। कैश डेबिट और कौन पैसे लेकर आया? सी। सी कैपिटल क्रेडिट, ये एंट्री बनी हुई कैश डेबिट सी कैपिटल क्रेडिट 50,000। क्वेश्चन नंबर 2 एंट्री बना दी है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया बेफिक्र होकर बिला झिझक पूछ सकते हैं। बैलेंस शीट बनानी नहीं थी इसलिए बैलेंस शीट नहीं बनाई। आगे चलूं? इजाजत है? आप यहां तक सब लोग जिंदा हैं, दिमाग चल रहा है? किसी को नहीं समझ में आया पूछ ले। 4 6 8 लोगों ने जवाब देना है, बाकी सब लोग तो बेचारे बस मजबूरी में बैठे में फीस भर दी फंस गए। अब बोला नहीं अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, बैठना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा रिकॉर्डेड लेक्चर। खुदा का वास्ता चीजों को समझें भाई, आप लोग तो मिन्नतें समझते करवाते हैं। अल्लाह करे अच्छे से समझ आ रहा हो, आप पूछ भी रहे हो। हालांकि पूछने का अंदाज भी ऐसा हो गया अब तो, अल्लाह माफ करे, पूछते कम और जूते मारते ज्यादा हैं। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद इसमें एक सफिशिएंट का केस हो गया ना, तो अब ढूंढना बेवकूफी आगे। हालांकि यहाँ इन्वेस्ट लिखा है, यहाँ भी इन्वेस्ट, लेकिन देखें ये इतनी सारी अंग्रेजी पेट भर के, ये इतनी सारी अंग्रेजी, इसलिए इसको इग्नोर करें। क्वेश्चन 3 पर आए। क्वेश्चन 3 मजे की बात है, गलती से यहाँ इस किताब में प्रिंट हुआ हुआ है आपके पास, ये क्वेश्चन 3 इस चैप्टर का है ही नहीं। ये कौन से चैप्टर का है कोई पढ़ा लिखा आपके दरम्यान जो बताए कौन से चैप्टर का है? क्वेश्चन 3 कौन से चैप्टर का है?
4:30 से 4:45 से 5:30 वालों ने अभी ये चैप्टर पढ़ा नहीं है। 3 से 4:45 वाले पढ़ चुके हैं। सॉरी, 3 से 4:45 कह रहा हूँ, 4 से 4:45 वाले ये चैप्टर पढ़ चुके हैं और 4:45 से 5:30 वालों ने ये पढ़ा नहीं है। इस चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन लिक्विडेशन। वेरी गुड, एक्सीलेंट, शुक्रिया, आपने हक अदा किया। तो ये सवाल यहाँ गलती से प्रिंट हुआ है, इसको लेफ्ट कर दें, लीव कर दें, इग्नोर कर दें। क्वेश्चन 4 केस नंबर 1, दानिश इन्वेस्ट जरूर लिखा हुआ है लेकिन आगे लिखा है इज टू रिसीव क्रेडिट फॉर द अमाउंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। तो कोई ऐसी अंग्रेजी मैंने पढ़ाई है आपको अभी तक? बताएं, शाबाश। यहाँ ये जरूर लिखा है दानिश इन्वेस्ट 50,000, लेकिन आगे क्या लिखा है? एंड इज टू रिसीव क्रेडिट फॉर द अमाउंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। को ऐसी अंग्रेजी मैंने पढ़ाई? आपका जवाब है नहीं सर, तो इसलिए ये केस अभी हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे। उसके बाद दानिश इन्वेस्ट कैश 50,000 एंड इज टू रिसीव अ 1/2 इंटरेस्ट। अहमद एंड बशीर डिसाइड टू रिटेन देयर प्रेजेंट कैपिटल बैलेंस। अजीब व गरीब आगे अंग्रेजी लिखी नजर आ रही है, मना किया था ऐसा सवाल? आपने बोला जी सर बिल्कुल मना किया था। उसके बाद केस 3 पे आए, दानिश इन्वेस्ट 50,000 एंड इज रिसीव टू एंड इज टू रिसीव अ 1/4 इंटरेस्ट, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इंक्रीज। फिर दोबारा अजीबो गरीब इंग्लिश नजर आ रही है। बोला केस तो 3 है लेकिन तीनों में से एक भी ना सफिशिएंट का वर्ड है, और अगर कहीं अमाउंट लिखी भी है तो उसके आगे बहुत सारी अंग्रेजी है, जिसके बिना पे हम कह रहे हैं कोई भी केस इक्वल टू बुक वैल्यू का हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन 5 पे आ गया। Question 5, the following is the balance sheet of Messrs. Amir, Mushtaq and Hanif who share profit and loss in the ratio of 5:3:2. Case number 1, if Ismail invests 75,000 for 1/5 interest, और आगे क्या लिखा हुआ है? हो सकता है, हो सकता है ये सवाल है क्या? बोला नहीं सर, ये बोनस क्लियरली लिखा हुआ है। इस्माइल 85,000 लगा रहा है और रिकॉर्ड गुडविल, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ लिखा है इस्माइल इन्वेस्ट 65,000 और टोटल कैपिटल फर्म का दिया हुआ है, ये हो सकता है क्या? हाँ, मतलब अभी हमने सिर्फ पढ़ा है वो केस जहां पे लिखा हो सफिशिएंट या जहां पे लिखा हो। अब इस केस को अगर अगर ये केस इक्वल टू बुक वैल्यू के बराबर होता तो यहाँ क्या लिखा होता? यहाँ लिखा होता इफ इस्माइल इन्वेस्ट ₹65,000 फॉर 1/5 इंटरेस्ट, फुल स्टॉप। आगे ये अंग्रेजी ना होती तो मैं कहता हूं ये केस शायद इक्वल टू बुक वैल्यू का हो सकता है। याद आया? लेकिन अभी क्योंकि इसके आगे तीनों के आगे यहाँ बोनस, यहाँ गुडविल, यहाँ टोटल कैपिटल, और इसी तरह ऊपर वाले सवाल में भी बेशुमार अंग्रेजी लिखी नजर आ रही थी, तो हमने कहा ये सवाल तो हो ही नहीं सकता। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 आ गया। 6 में जरा देखना, पहला केस बोलो, क्या ये बुक वैल्यू वाला केस हो सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखें कितनी जहानत का मुजाहरा कर रहे हैं आप में से इतने सारे लोग, माशाल्लाह। कुछ नहीं तो कम से कम उन्हें केस ही पहचानना आ गया कि भाई ये वाला केस नहीं है। बोला सर यहाँ क्रेडिटेड विद द एंटायर अमाउंट लिखा है, ये तो आपने नहीं पढ़ाया। एम आसिफ इन्वेस्ट, आतिफ इन्वेस्ट 1,50,000, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इंक्रीजेस बाय आतिफ इन्वेस्टमेंट, ये भी नहीं पढ़ाया। तो इसका मतलब है क्वेश्चन 6 भी लेफ्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7, बस जनाब, आज का आखिरी सवाल। क्वेश्चन नंबर 7, केस नंबर 1, बताएं क्या लिखा है? आजिम इन्वेस्ट 50,000 कैश रिसीविंग 1/3 इंटरेस्ट। कोई फजूल अंग्रेजी लिखी है आगे? मैं ये नहीं कह रहा कि ये इक्वल टू बुक वैल्यू का केस है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं इस केस में हमें निकाल कर चेक करना चाहिए। क्या हो सकता है बुक वैल्यू आ जाए कितनी? 50,000, और अगर वो इसके बराबर हुई तो हम इस केस को इक्वल टू बुक वैल्यू का केस कह देंगे, वरना हम इस केस को छोड़ देंगे, हम बोलेंगे ये केस अभी नहीं कर सकते। केस 2 और केस 3 तो आप देखते ही बोल रहे हैं कि करने की जरूरत नहीं है। रीजन यहाँ लिखा है हिज कैपिटल इज टू बी क्रेडिटेड, फजूल अंग्रेजी। ओल्ड पार्टनर्स आर नॉट रेडी टू रिड्यूस देयर कैपिटल, फजूल अंग्रेजी। बस ये एक वाहिद केस है जो हम कह रहे हैं कि शायद इक्वल टू बुक वैल्यू हो सकता है। कंपटीशन स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह, शाबाश। कंपटीशन फॉर बुक वैल्यू केस 1 के लिए, कंपटीशन फॉर बुक वैल्यू केस 1 के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने लिखा कंपटीशन फॉर बुक वैल्यू फॉर 1/3 इंटरेस्ट ऑफ आजिम। कंपटीशन फॉर बुक वैल्यू ऑफ 1/3 इंटरेस्ट ऑफ आजिम या फॉर आजिम। क्या बात है शहीद साहब, दिमाग चल गया आपका माशाल्लाह। 11-11 से एकदम डायरेक्ट आंसर पे आ गया माशाल्लाह। शुक्रिया सर जवाब देने के लिए। जी प्यारे बच्चों, आप में से बहुत सारे तो इतने ज़हीन हैं, उन्होंने बोला सर रेशो भी सेम है 1/3, कैपिटल भी इत्तेफाक से इस सवाल के सेम है 60,000 और 40,000। मालिक भी अकील और रईस हैं। पहले उनका रेशो क्या था? नूर, इस बात से हमारा कोई ताल्लुक
नूर बेटा पहले उनका रेशो क्या है, हमारे इस बात से कोई ताल्लुक। यमुना आप कह रही हैं जिस क्वेश्चन में टोटल कैपिटल दिया हुआ है वो क्वेश्चन नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता मैडम। फिलहाल हमने जो पहचान बताई है बस उसी पे चलेंगे। आप एक कदम भी मुझसे आगे नहीं बढ़ाइएगा इस चैप्टर में जब तक मैं ना बोलूं, वरना मैं बता रहा हूँ साइड मार के गिरा दूंगा आप लोगों को। हाँ, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाइएगा, मेरे साथ साथ कदम से कदम मिला के चलें। जब सारे केस पढ़ा दूंगा फिर आप जो है ना केसेस को कंपेयर कंपेयर करने के काबिल होंगे। अभी तो आप कंपैरिजन भी नहीं कर सकते कि इस केस में क्या है और इस केस में क्या है। अभी तो आप केस सिर्फ पहचानना और उसकी कंप्यूटेशन करना सीख रहे हैं। ओके जी, कुछ बच्चों ने मुझे जवाब लिख के भेज दिया, बोला सर 50,000 आ रहा है। आइए ये सॉल्व हुआ हुआ है मेरे पास ऑलरेडी, शो करता हूँ। कंप्यूटेशन फॉर, इत्तेफाक की बात है सेम ही कंप्यूटेशन है। कंप्यूटेशन फॉर बुक वैल्यू ऑफ 1/3 इंटरेस्ट, न्यू पार्टनर इंटरेस्ट 1/3, ओल्ड पार्टनर्स इंटरेस्ट 2/3, फॉर 2/3 इंटरेस्ट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, वही 60,000 वही 40,000। देख रहे हैं पहले भी यही था, ऊपर हुआ हुआ है ना ऑलरेडी ये वाला केस। वो कोई क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है। तो 60 + 40 1 लाख, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2, वही 50,000 रुपए आजिम के हिस्से की वैल्यू निकली। यहाँ आजिम के वर्ड ने आपको बताया कि हाँ सर ये वही वाला केस है जो आप पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे सी था, यहाँ पे कौन है, आजिम। जवाब इत्तेफाक की बात है, दोनों का सेम है, तो उसको 50,000 रुपए लगाने चाहिए। ये बुक वैल्यू निकली। अब जरा जाके सवाल देखो, क्या यहाँ सफिशिएंट लिखा था? यहाँ क्या लिखा था? आजिम इन्वेस्ट कर रहा है कितने, उसे लगाने भी चाहिए कितने। इसका मतलब है आज आजिम की इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू के, आजिम की इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू के इक्वल टू बुक वैल्यू है, बराबर है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो ये वाला केस एंट्री बनाएंगे। सर रिक्वायर्ड में क्या क्या है जरा पढ़ना। उसने बोला गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन प्रॉपर फॉर्म। उसने बोला जरूरी एंट्रीज बनाओ, किसमें, प्रॉपर फॉर्म में, जर्नल में। और बनाओ क्या, बैलेंस शीट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सेपरेटली। हर केस की बैलेंस शीट, यानी आज कासिम भाई इस सवाल में बैलेंस शीट भी बनानी है। बिस्मिल्लाह करूं जनाबे अली, बिस्मिल्लाह करें। एंट्री बना ली आप सब लोगों ने? नहीं बनाई? बना लीजिए। क्या बनेगी एंट्री? ये रही एंट्री आपके सामने जनाबे अली, ये देख लीजिए, समाज फरमाइए, देखिए, मुलाहिजा फरमाइए। कैश डेबिट आजिम कैपिटल क्रेडिट 50,000 टू रिकॉर्ड कैश इन्वेस्टेड बाय आजिम, आजिम फॉर 1/3 इंटरेस्ट। एंट्री बना ली अब सब बच्चों ने, देख के लिख ली। बैलेंस शीट बनाए जनाब। आप कोशिश करेंगे बैलेंस शीट बनाने की खुद? बोलिए, आप लोग खुद बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करेंगे? चलें, अगर करेंगे तो आइए मैं हेल्प तो करूं ना कम से कम, ऐसा थोड़ी आपको ग्राउंड में छोड़ दूं। भाई पहले से इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनी हुई नजर, पहले से इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनी हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन यकीनी सी बात है, कारोबार में अगर अकील और रईस दोनों मालिक हैं, 60 और 40, टोटल कितने रुपए के, टोटल कितने रुपए के, 1 लाख रुपए के। और क्वेश्चन में कोई लाइबिलिटी हमें लिखी हुई नजर, लाइबिलिटी अगर लिखी हुई नजर नहीं आ रही, तो यकीनन कारोबार में अगर कोई शख्स 60,000 और 40,000, 1 लाख रुपए के मालिक हैं, तो कारोबार में एसेट भी फिर कितने रुपए के होने चाहिए? लाइबिलिटी जीरो है ना, तो एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। लाइबिलिटी बिल्कुल आपकी तरह जीरो, तो एसेट्स कितने रुपए होने चाहिए? बेटा वो 60 और 40 के ही मालिक हैं, अलग अलग हैं उनके कैपिटल मेरा बच्चा। सही है यमुना? उनके कैपिटल चेंज नहीं हो रहे, वो कुर्बानियां थोड़ी दे रहे हैं यमुना। वो अपना कैपिटल बेस थोड़ी ना है जो वो कम कम के मालिक बन जाए, बराबर बराबर के। वो आपस में 3:2 से ही प्रॉफिट बांटेंगे। जो प्रॉफिट देखो, नया वाला कह रहा है मेरे आने पर 3 हिस्से होंगे, मुझे चाहिए 1, बचे 2। वो उन 2 हिस्सों के कितने हिस्से करेंगे? 5। उसमें से 3 लेगा अकील और 2 लेगा रईस। समझ में आई आपको मैडम यमुना? अबे यमुना 1/3 तो भाई इसके लिए है ना, नया वाला कह रहा है मेरे आने पे 3 होंगे, मुझे 1 दे दो, बाकी बचे 2। 2 के तुम जितने हिस्से करना चाहो आपस में काट कूट के कर लो भाई, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। समझ आई? बैलेंस शीट बना ली प्यारे भाई? मुझे ये तो बताओ, मालिक कारोबार में उसके आने से पहले 1 लाख रुपए के हैं, तो एसेट भी बिजनेस में ऑलरेडी पहले से कितने के होंगे? 1 लाख रुपए के। अब मुझे ये बताओ इसके आने पे एंट्री क्या बनाई? आप बोलोगे सर इसके आने पे एंट्री हमने ये बनाई, इसके आने पर आपने एंट्री बनाई कि कैश बढ़ा लिया
और आजिम कैपिटल 50,000 से बढ़ा लिया। तो बताओ पहले से एसेट कितने थे, याद दिलाओ, पहले से एसेट कितने थे, बोलो जल्दी, शाबाश। अब अगर कोई बच्चा पहले से एसेट कितने थे 1 लाख, तो मेरा बेटा अगर तुम चाहो तो कैश बाद में लिख लो, पहले लिख लो कितना, 50,000 जो अभी आजिम लेकर आया, और पहले से क्या थे हमारे पास अदर एसेट्स, ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आप पहले से जो एसेट थे उनको आप क्या बोलना चाह रहे हो, उनको कैश बोलना चाह रहे हो, तो मुझे कोई एतराज और तकलीफ नहीं है भाई, सही है। नहीं समझ आ रहा तो पूछेंगे तो बताऊंगा। भाई आप 1,50,000 कैश भी लिख सकते हैं, सही है। फिर आप अदर एसेट नहीं लिख के दिखाएंगे, आप कहेंगे कैश पहले से था कितना 1 लाख, क्यों, क्योंकि पहले से कितने लोग मालिक थे कारोबार के, 2, जमा आसिम कितने रुपए लेकर आया 50,000, कितना कैश हो गया 1.5 लाख, सही है। पहले से अकील मालिक था कितने का, ये देख लें सवाल, सवाल में चेक करें, अकील मालिक था 60,000 का, उसको एज इट इज छाप दिया, छाप दिया। रईस मालिक था 40,000 का, 1 लाख रुपए के ये दोनों मालिक थे, और कौन आ गया कारोबार में, आजिम, आजिम कितने रुपए ले आया 50,000, मालिक भी बन गया 50,000 का, यानी आज वो जितने पैसे लाया उतने का बना मालिक, ना वो पैसे ज्यादा लाया ना वो पैसे कम लाया। समझ में आया। बेटा ये फेयर से मुराद ये होती है, ऐसा फेयर करना है कि आपको समझ आ जाए, क्योंकि अभी आप पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करने के काबिल नहीं हुए, ये सारे केस करने के काबिल नहीं हुए, तो इसलिए मैं आपसे ऐसा काम एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि भाई आपसे वो आराम से पढ़ भी लिया जाए। और आपने किस तरह काम किया होगा, आपने लिखा होगा क्वेश्चन नंबर और केस नंबर, और उसके नीचे ये कंपटीशन परफॉर्म कर ली, उसी इस लाइन के फौरन नीचे आपने ये एंट्री बना दी, और एंट्री बनाने के लिए आपने कोई जर्नल, जर्नल फॉर्म का नाम, डेट, पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस नहीं लिखा, बस एंट्री बना दी ऐसे डायरेक्ट, और उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपने ऐसे बैलेंस शीट बना दी, सिंपल बस। मतलब इस वक्त आपको हम आपको जर्नल, जर्नल का फॉर्मेट थोड़ी बनाना सिखा रहे हैं कि मैं बोलूं डेट, पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट, ये सारी ड्रामेबाजी करनी है, क्या ख्याल है। जी मानूर कुछ कहना चाह रही हैं, मानूर बेटा कुछ कहना चाह रही हैं, फरमाइए, अगर अनम्यूट करके बोलना है तो, या लिख के भेजना है। सर ये मैंने ये पूछना था, ये जो बैलेंस शीट में जो लास्ट हमने 1.5 लाख इधर लिखा है क्रेडिट साइड पर और 1.5 लाख डेबिट साइड पे, इसके नीचे कैरी ब्रॉट डाउन या इस तरह का नहीं, कोई वर्ड लिखा जाएगा या नहीं? यहाँ यहाँ पर आएगा टोटल इक्विटीज, यहाँ पर आएगा टोटल एसेट्स। कैरेट डाउन, ब्रॉट डाउन टी अकाउंट में होता है मेरा बेटा, सही है मेरा बच्चा, अच्छा हुआ पूछ लिया आपने, शुक्र ओके। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर आएंगे टोटल एसेट्स, वहां पर आएंगी टोटल इक्विटीज, एक लाइन ऊपर 2 लाइनें नीचे, बैलेंस शीट कंप्लीट। जनाब किसी को समझ नहीं आया तो पूछ ले बेफिक्र होकर। हो गई बैलेंस शीट। अब इसके ऊपर भी चीजें लिखी जाती हैं, यहाँ फर्म का नाम आता है, डैश डैश फर्म, सेकंड लाइन में बैलेंस शीट, थर्ड लाइन में एज ऑन, जिस दिन बैलेंस शीट बना रहे हैं। लेकिन आज ये सब चीजें उसने हमें, मतलब अभी मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना, तो इसलिए मैं आपको ये सब चीजें नहीं लिखवा रहा। जब मैं आपको एक कंप्लीट क्वेश्चन करवाऊंगा, यानी मैं कहूंगा सारे केस करने के काबिल हो गए अब, तो फिर बिल्कुल फेयर और प्रॉपर जर्नल, जर्नल बना के एक सवाल करना, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि प्रॉपर काम किस तरह होता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम प्रॉपर काम भी कर सकते हो जब तुम्हें इस तरह रफ में काम करना समझ आ रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल, सब बच्चों को समझ आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप खुद से घर पे केसेस अटेम्प्ट करेंगे, क्या आप घर पे खुद से इन 4 दिनों में केसेस अटेम्प्ट करेंगे। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, 4 दिन है आपके पास। अगर आपने रोजाना 5-5, 4-4 सवाल देखे, 4-4 सवाल भी अगर रोजाना देखे, तो जरा देखिएगा कितने सवाल हैं। 7 तक हमने देख लिए, और सवाल हैं कितने, आखिरी सवाल है 28, नहीं 29, आखिरी सवाल है ये रहा 32। 7 हम देख चुके, 25 बचे है ना, 7 हम देख चुके, 25 बचे, 25 सवाल, तो 6-6 सवाल आप रोजाना देखें, 6 4 जा 24, सही है।
6 4 यानी, और जरूरी थोड़ी है कि हर सवाल में इक्वल टू बुक वैल्यू का केस हो। क्या ख्याल है? आप देखो, पहला पहला ये वाला क्वेश्चन था, इसमें इक्वल टू बुक वैल्यू नहीं था, दूसरे में था, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा नहीं था, सातवें में था। तो कहीं कहीं एक साथ आगे पीछे भी होगा। जैसे अभी हमने 7 किया ना, अब अगर 8 देखो तो 8 में केस ए नहीं है, केस बी नहीं है ही नहीं केस। क्या ख्याल है? समझ गए? तो बस अब अल्लाह का नाम लेके तुम लोग बुक वैल्यू इक्वल टू बुक वैल्यू का केस बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करके खत्म कर लेना। खुदारा खुदारा। क्यों सर खुदारा क्यों बोल रहे हैं बेटा? इसलिए बोल रहा हूँ मेरा बच्चा कि जब अगली क्लास में मैं आपको ये पढ़ाऊंगा ना, कौन सा केस 3 और 4, तो ये मैं आपको मिलाकर पढ़ाऊंगा एक साथ। सर एक साथ क्यों पढ़ाएंगे? एक में वो पैसे जितने लाने चाहिए उससे ज्यादा ला रहा है, और एक में वो पैसे जितने लाने चाहिए उससे कम ला रहा है, और उसके कम और ज्यादा लाने को हम गुडविल समझेंगे। तो ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, और तभी पढ़ सकेंगे जब आपको इस केस की कंप्यूटेशन पर बेहतरीन कमांड होगी। मैंने अल्लाह ना करे एक जुमला भी रटवाया नहीं। मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि न्यू पार्टनर इंटरेस्ट सर इमरान की मर्जी से नहीं लिखा जाता, क्योंकि हमें निकालना ही नए पार्टनर का हिस्सा होता है। तो हम नए पार्टनर का हिस्सा लिखते हैं। तो फिर सर जब नए का निकालना होता है तो आप ओल्ड का क्यों लिखते हैं? इसलिए कि नए का हिस्सा निकालना है, लेकिन नए का हिस्सा पता नहीं है, उसके लिए सहारा बनाता हूं किसे? यानी एक एक जुमला लिखने की लॉजिक आपसे शेयर की है। अब वो आपकी मर्जी है, आपने नहीं सुनी, आपने नहीं गौर से सुना लेक्चर, आप क्लास के दौरान भाग गए, आपको तकलीफ हो गई, कोई मसले मसाइल हो गए, जहनी तवाजुन बिगड़ गया, वो आपका पर्सनल प्रॉब्लम है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक एक जुमला बताया कि नए पार्टनर के हिस्से की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए सहारा बनाया ओल्ड पार्टनर्स के रेशो को, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को। ओल्ड पार्टनर्स के रेशो, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल की मदद से निकाला टोटल कैपिटल, और टोटल कैपिटल से निकाल लिया सी का एक हिस्से की वैल्यू। क्लियर? बहुत शुक्रिया आप लोगों के बताने का कि आगे कौन कौन से क्वेश्चन में ये केस है। लेकिन आपने कहां तक जाना है? बड़े समझदार लोग हैं, आपको क्वेश्चन 32 तक जाना है, और हर बच्चे ने काम करना है। जिसने काम नहीं किया, हम उसको क्लास में कुछ नहीं कह पाते तो ऑनलाइन क्या कहेंगे? आपकी मर्जी है, पैसा आपके माँ बाप का है, हलाल या हराम वो आपने डिसाइड करना है। मेरी जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। आज के लिए इतना ही काफी। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।